हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेसन 4 एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी साइंस में से बच्चों 6th क्लास के लिए एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। जैसे आपको पता ही है बच्चों, हमने ना पहले इसके वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी, वो आपके यूट्यूब में अपलोड किए हुए हैं। हमने उसमें सारा लेसन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है और आज हम उसी लेसन में से जो बुक में से जो क्वेश्चंस हैं ना उसको सॉल्व करने की कोशिश की है बच्चों। तो आओ लेट अस स्टार्ट। हमने ना इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बच्चों। पार्ट 1 में जो हम अभी करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस हैं जो आपके टेक्स्ट बुक्स में से जो पैराग्राफ हम रीड कर रहे थे ना तब पूछे गए थे। आपको पता ही है ना बच्चों, जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे पूरे लेसन की तो वहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो वो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से लिए गए थे, तो उनको हम आज जहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 1 में। तो ये सेशन बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है बच्चों। लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, डू मैग्नेट्स स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। क्या मैग्नेट्स किसी खास वस्तुओं के मटेरियल से बने वस्तुओं से ही चिपकते हैं? ये जो क्वेश्चन है आपके बुक में से एनसीईआरटी की जो क्यूरियोसिटी साइंस की बुक है ना बच्चों, उस पे पेज 62 पे लिखा हुआ है। ये देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है पेज 62। तो इसका आंसर है जैस, मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। हाँ, मैग्नेट्स चुंबक जो होती हैं वो उसी खास वस्तु से ही चिपकती है जो खास मटेरियल से बने रहते हैं। कुछ मटेरियल्स हैं जिनके साथ ये चिपक सकती है, सर्टेन मटेरियल्स ओनली। दीज मटेरियल्स आर नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल्स। इन मटेरियल्स को हम मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं या चुंबकीय पदार्थ बोला जाता है इनको, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड देयर अलॉयज। तो मैंने पहले भी बताया था बच्चों जब हम इसको रीड कर रहे थे, अलॉयज मीन्स मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। तो जो भी आयरन, कोबाल्ट, निकल में से कुछ भी इसका अलॉय मिक्सर कर देंगे, तीनों मेटल्स या 2 मेटल इनमें से, या कोई और मेटल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो अलॉय हो जाएगी उसकी। ओके बच्चे, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, डू ऑल पार्ट्स ऑफ ए मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इक्वली। क्या सब पार्ट्स जो हैं मैग्नेट के वो मैग्नेटिक मटेरियल को बराबर बराबर अट्रैक्ट करते हैं, या कहीं से ज़्यादा या कहीं से कम कर रहे हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे हमने मैग्नेटिक बार लिया था बच्चों, बार की शेप में मैग्नेट। ओके, तो उसमें हमने आयरन फिलिंग्स अटैच की थी। आयरन फिलिंग्स उस पर हमने स्टिक करके देखी थी, ज़्यादा है ना आपको? तो हमने देखा था कि उसके जो पोल्स हैं वहाँ पे ज़्यादा पावर रहती है मैग्नेटिक की। तो ये 64 पेज पे आपके मेंशन है बच्चों। इसका आंसर आएगा नो, नहीं। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट्स। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, चुंबकीय शक्ति जो होती है वो मैक्सिमम रहती है मैग्नेट के एंड्स पे। दीज एंड्स आर नोन एज नॉर्थ एंड साउथ पोल। इस एंड को हम नॉर्थ एंड साउथ पोल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैन वी फाइंड ए मैग्नेट विद ए सिंगल पोल। क्या हमें कोई मैग्नेट मिल सकता है जिसका एक ही पोल हो, मीन्स नॉर्थ और साउथ में से कोई एक पोल हो? ये पेज नंबर 65 पे है। हमने पढ़ा था बच्चों के चाहे बड़ा चाहे छोटा चाहे उसके हम
कितने भी पीसेस बना दें किसी भी मैग्नेट की, उसको कट करके, है ना, तो वो पोल कभी भी समाप्त नहीं होते उसके, तो पेयर्स में ही रहते हैं। तो कौन से पोल रहेंगे? नॉर्थ एंड साउथ। तो इसका आंसर आएगा नो आएगा बच्चों। इसका आंसर भी, ए मैग्नेट विद ए सिंगल पोल इज नॉट पॉसिबल। कोई भी मैग्नेट एक पोल वाला पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, बिकॉज वी कैनॉट सेपरेट द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। क्योंकि हम किसी भी मैग्नेट को पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर। क्या वापरेगा जब हम दो मैग्नेट्स को क्लोजर में लेके आएंगे, एक दूसरे के नज़दीक लेकर आएंगे? ये पेज 67 पे हमें मिलेगा बच्चों, इसकी एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे ही मिलेगी। व्हेन टू लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर। तो बच्चों देखो, दो तरह से हम उसको नज़दीक में लेके आएंगे एक दूसरे के, जो कोई भी दो मैग्नेट बार होंगे या कोई भी दो मैग्नेट होंगे, है ना। तो एक तो उसके लाइक पोल्स को हम क्लोज लेके आएंगे, एक अनलाइक पोल्स को। लाइक मीन्स के जो सेम पोल रहेंगे, जैसे नॉर्थ में को हम नॉर्थ के पास लेके आएंगे या साउथ को साउथ के पास लेके आएंगे, तो वो लाइक पोल्स रहेंगी। इसके अपोजिट क्या रहेगा? अनलाइक पोल्स। जैसे हम नॉर्थ साउथ को इकट्ठा करने की कोशिश करें, तो जैसे इन्होंने लिखा है, व्हेन टू लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट टूगेदर। जब हम दो एक जैसे पोल्स के वाले मैग्नेट को क्लोजर लेके आते हैं, दे रिपेल, तो वो एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, वो स्टिक होने की कोशिश नहीं करेंगे, वो दूर भागेंगे एक दूसरे से। ठीक है बच्चों, हमने ये स्टडी भी किया हुआ है। आगे देखते हैं बच्चों। On the other hand, if two unlike poles of two magnets are brought to closer, they will attract each other. इसके उल्ट क्या होगा बच्चों? अगर टू अनलाइक पोल्स हम टू मैग्नेट्स के एक दूसरे के नज़दीक लेकर आएंगे, ब्रॉट टू क्लोजर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, जहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुँच गए हैं। द कंपास नीडल इज आल्सो ए मैग्नेट। कंपास नीडल भी एक मैग्नेट है। विल इट शो द सेम बिहेवियर व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू इट। क्या ये भी वैसे ही बर्ताव करेगी जब कोई मैग्नेट इसके नज़दीक में लेकर आया जाएगा? ये हमारे पेज 69 नंबर पे से क्वेश्चन निकल रहा है बच्चों, जो हमारी टेक्स्ट बुक है वहाँ से। इसका आंसर है जेस। कंपास नीडल इज आल्सो ए मैग्नेट। कंपास नीडल भी एक मैग्नेट ही है बच्चों। इट विल शो द सेम बिहेवियर, तो ये भी वही बर्ताव दिखाएगी व्हेन अ मैग्नेट इज अबाउट क्लोजर टू इट, जब कोई भी मैग्नेट इसके नज़दीक में लेकर आएंगी। इट इज नॉर्थ पोल इज रिपेल्ड बाय द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। इसका जो भी नॉर्थ पोल रहेगा वो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, एंड इट्स नॉर्थ पोल इज अट्रैक्टेड बाय द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और इसका जो भी साउथ पोल रहेगा वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन 6 कर रहे हैं। सपोज वी प्लेस ए पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास नीडल एंड द मैग्नेट। मान लीजिए आपने कोई लकड़ी का टुकड़ा मैग्नेट और कंपास के बीच में रखा है, एंड द मैग्नेट विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल। क्या मैग्नेट इस कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन पे कोई इफेक्ट डालेगा?
मतलब वो एक तरफ में मतलब वो झुक जाएगी सुई। डिफ्लेक्शन मीन्स एक तरफ में झुक जाना। ये हमने पहले भी किया था बच्चों। इसका आंसर है व्हेन ए स्मॉल पीस ऑफ वुड इज प्लेस्ड बिटवीन कंपास नीडल एंड द मैग्नेट। जब हम छोटा लकड़ी का कोई भी पीस टुकड़ा मैग्नेट और कंपास नीडल के बीच में ले आके रखेंगे, एंड द मैग्नेट, देयर विल बी नो चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल। तो कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो उसका कोई भी मतलब जो मैग्नेटिक पावर है ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला बच्चों। ये हम पेज 70 पे करके आए हैं सारा कुछ। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। आगे हमारा जो है ना पार्ट सेकंड शुरू हो गया बच्चों। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी क्रोस्टी साइंस 6th क्लास की बुक में से लास्ट में सारा चैप्टर खत्म होने के बाद दिए गए हैं। तो इसे हम टेक्सटुअल क्वेश्चंस बोलते हैं। पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो फिलअप का है बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स। पहली जो फिलअप है, अनलाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स डैश ईच अदर। तो हम लिखेंगे अट्रैक्ट। अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो मैग्नेट के अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। वेयर एज लाइक पोल्स डैश ईच अदर। तो लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 2 फिलअप है बच्चों। द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड डैश। तो वो पदार्थ जो चुंबकीय से अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसका आंसर आएगा मैग्नेटिक मटेरियल्स। थ्री थर्ड फिलअप बच्चों। द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास सेट्स अलोंग द डैश डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल रहती है वो कौन सी दिशा में रुक सक जाती है, खुद ही रुक जाती है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो एक ह्यूज मैग्नेट की तरह काम करती है बच्चों। मैंने कई दफ़ा ये आपको बताया है, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया है ना लेसन में, वीडियोस में, उसमें हमने बताया था। तो ये जो भी मैग्नेट हो, चाहे वो कंपास की शेप में हो, चाहे बार मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट हो, उसकी नेचर सेम ही रहेगी कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टॉप करेगा जब उसको हम फ्रीली हैंग कर देंगे। ठीक है बच्चों। तो हमारा आगे आएगा फोर्थ वाला। द मैग्नेट ऑलवेज हैज़ टू डैश पोल्स। तो मैग्नेट के हमेशा टू पोल्स रहते हैं बच्चों। इसका आंसर आएगा टू, नॉर्थ एंड साउथ पोल। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। वेदर ट्रू और फॉल्स स्टेट बताना है हमने कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स के नीचे दिए गए क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है। मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन ए सिंगल पोल। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या ये ट्रू है या और फॉल्स है। तो क्वेश्चन है मैग्नेट कैन बी ब्रोकन, किसी भी मैग्नेट को हम ब्रोक कर सकते हैं क्या, उसके जैसे सिंगल पोल बन जाए, टू ऑब्टेन ए सिंगल पोल। तो कोई भी मैग्नेट ऐसा नहीं है बच्चों, चाहे हम उसको कितना भी ब्रेक कर दें कि उसका सिंगल पोल रहे, उसके दो ही पोल रहेंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स रहेगी। सेकंड, सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर। तो सिमिलर पोल तो बच्चों रिपेल करते ही हैं। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा मैग्नेट की, साउथ साउथ को किसी भी मैग्नेट का वो रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो ये ट्रू है। ओके। तो थर्ड हमारा देखते हैं,
हम पहुंच गए थर्ड। आयरन फिलिंग्स मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ ए बार मैग्नेट। तो बोल रहा है जो हमने एक प्रयोग भी किया था आयरन फिलिंग्स वाला, उसमें आयरन के हमने छोटे छोटे टुकड़े लिए थे, याद है ना बच्चों आपको? हाँ, आपने अगर ध्यान से मेरी वीडियोस को देखा होगा या अपने टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ा होगा ना, तो वो आपको अच्छी तरह याद होगा, है ना? तो छोटे छोटे पीसेस, जैसे वो पाउडर जैसा आयरन रहता है ना, वो आयरन मतलब लोहा, तो उसके जो होता है वो, उसको हम आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। आयरन फिलिंग्स मोस्टली स्टिक टू द मिडल ऑफ ए बार। तो बोल रहा है कि वो हमेशा बार की मिडल में जाके ज़्यादा चिपकता है, मोस्टली स्टिक। तो ऐसा तो नहीं होता ना बच्चे, वो तो जो साइड्स रहती हैं मैग्नेट की बार की, वहाँ पे जाके ज़्यादा स्टिक होता है, मोस्टली स्टिक रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो पोल्स पे ज़्यादा रहती है। एंड पे क्या है? पोल्स हैं, नॉर्थ है ना, साउथ, तो वहाँ पे जाके वो ज़्यादा चिपकेंगी। तो ये व्हेन इट इज़ अबाउट नियर टू दैम, जब आयरन फिलिज के हम उसको नज़दीक में लेके आते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी फाल्स रहेगी बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। फोर्थ, a freely suspended bar magnet always align with the north south direction। हाँ बच्चों, ये ट्रू है। बोल रहा है कि जब हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, हवा में लटका दें, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाएगी। जिधर हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ना धरती की, वो उस साइड में आके मतलब उसी डायरेक्शन में आके वो रुकेगी। तो ये ट्रू है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, column 1 shows the different positions in which one pole of a magnet is placed near that of the other pole. Column 2 indicates the resulting interaction between them of different situations. तो fill in the blanks। तो बच्चों ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि हमारे पास दो कॉलम दिए गए हुए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो इनकी अलग अलग सिचुएशंस बता रखी हैं मैग्नेटिक पोल्स की। तो हमें ये फिल अप करना है कि कौन सी सिचुएशन में ये चीज़ें होने वाली हैं। जैसे पहला वाला बताया है नॉर्थ नॉर्थ। तो नॉर्थ नॉर्थ जो मैंने रेड में लिखा है ना, ये आपकी बुक में भी मतलब इसका आंसर दे रखा है। जो हमने ब्लू में लिखा है, ये हमने खुद आंसर दिए हुए हैं। तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा? रिपेल करेगा एक दूसरे को, जो भी पोल है ना। तो इसका आंसर आएगा रिपल्सन। ये हमने खुद से दिया है, ये खुद ब्लू पेन में दिया हुआ है। तो नॉर्थ इन्होंने रेड वाला तो खुद लिखा हुआ था, साउथ ब्लू में हमने लिखा है। तो इसका आंसर क्या है? अट्रैक्शन। ये इन्होंने आंसर ऑलरेडी दे रखा था। तो तीसरे वाला नॉर्थ साउथ में क्या है? इसका हमें पता ही है बच्चों, नॉर्थ साउथ ये अनलाइक पोल्स हैं, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका हमने आंसर देना है अट्रैक्शन। ये हमने मतलब खुद दिया है। एक मिनट। आगे साउथ एक तो इन्होंने लिख रखा था रेड वाला, ठीक है। इधर इन्होंने आंसर दे रखा था रिपल्सन। तो साउथ के आगे हम क्या लिखेंगे कि रिपल्सन हो जाए, तो लाइक पोल्स बनाने पड़ेंगे बच्चों। तो हम इसमें ब्लू वाले पे साउथ लिख देंगे ब्लू पेन से, ठीक है बच्चे। तो जो हमने ब्लू पेन में लिखा हुआ है ना, वो हमने खुद लिखा है, तभी तो रिपल्सन होगी ना। तो ये हमारा रिपल्सन पे आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, काफ़ी बड़ा था, तो हमने यहाँ पे छोटा शॉर्ट करके लिखा है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। अथर परफॉर्मड एन एक्सपेरिमेंट। तो हमने ना वहाँ से एक पिक भी ले रखी है यहाँ से, ये वाली। ये फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, ये हमने यहाँ पे जो है देखना है क्वेश्चन फोर्थ। अथर परफॉर्मड एन एक्सपेरिमेंट इन विच द ही टुक अ वार मैग्नेट एंड रोल्ड इट ओवर ए हीप ऑफ स्टील जू क्लिप्स। तो ब्लैक है कोई अर्थवना का बच्चा है, वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। ही टुक ए बार मैग्नेट, वो क्या लेता है? एक बार के रूप में मैग्नेट लेता है। एंड रोल्ड इट ओवर ए हीप ऑफ स्टील जू शेप्ड क्लिप्स। तो ये क्लिप्स होती हैं बच्चों, ये सारी जू शेप्ड क्लिप्स बोलते हैं इनको, क्योंकि इसकी शेप जो है ना स्टील की बनी होती हैं। ये जू क्लिप्स होती हैं, इनकी शेप जू
लेटर जैसी होती है, ठीक है बच्चों। तो मोस्टली ना ये बुक्स के अटैच पेज को अटैच करने में काम आती है। ओके, तो वो मैग्नेट बार जो लेता है ना बच्चा एक्सपेरिमेंट करता हुआ, वो इसको इस मैग्नेट ये देखो पिक्चर में भी दिखाया गया मैग्नेटिक बार, ये इसको ना इसके ऊपर रोल कर देता है, मतलब इसको ऊपर घुमा देता है इसके ऊपर सारी, तो ये स्टील की बनी हुई है, ये क्या होंगी इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आगे बोला गया है अकॉर्डिंग टू जू विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन इन टेबल 4.3 इज लाइकली टू बी द ऑब्जर्वेशन। तो आपके अनुसार जो ऑप्शन दी गई हुई हैं टेबल 4.3 में, उनमें से कौन सी सही रहेगी। तो बच्चों देखो ये अट्रैक्ट तो करेंगी, हमें देखना है कि ये बार है एक मैग्नेट, तो ये स्टील की है तो ये अट्रैक्ट करेंगी, तो जो है कहाँ कहाँ पे जाके इसके मतलब पोजीशन पे जाके चिपक जाएंगी, ज़्यादा स्टिक हो जाएंगी। तो उन्होंने पोजीशन भी बोल रखी है, देखो ए पोजीशन, बी पोजीशन एंड सी पोजीशन। तो जहाँ पे कॉलम में भी बता रखा है ए वी, जो हमारा टेबल है ना इसमें भी बता रखा है पोजीशन ए, पोजीशन बी और पोजीशन सी। तो यहाँ पे नंबर बताए गए हैं कि कितने क्लिप्स कहाँ पे चिपक रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये देखो ए वाले में जो है ये साइड ए वाली है ना, तो इसमें 10 क्लिप्स जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, बी पोजीशन में 2, सी में 10। तो जहाँ पे 2 नंबर पे बताया गया है ए वाली में 10, बी वाली में भी सेम 10, सी वाली में 2, ए वाले में 2, 10 10 10 10 10। ये देखो बच्चों फोर्थ में तीनों में बराबर बता रखा है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक बार रहती है उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा रहेगी। हमने पढ़ा है ना बच्चों, ये अभी हम क्वेश्चन भी करके हैं इस बेस पे। तो ज़्यादा स्ट्रेंथ तो देखो ये इसके पोल्स पे ही रहेगी, एक तो जे वाला पोल रहेगा, एक जे वाला इसके एंड पे है ना। तो जब जहाँ से इसका दोनों पोल पे स्ट्रेंथ ज़्यादा मैक्सिमम है, मैग्नेटिक पावर ज़्यादा है ना, तो क्या होगा, तो ए पोजीशन और सी पोजीशन पे मैक्सिमम जो है ना ये क्लिप्स अट्रैक्ट हो जाएंगी, इसके साथ स्टिक हो जाएंगी। तो कम कहाँ पे रहेंगी, बी वाले पे। तो इनमें से जहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम ए और बी, ए और सी में मैक्सिमम है, कहाँ पे है देखो, और बी में कम है, ये वाला बी है ना यहाँ पे कम, मतलब लेस दिखाई गई है जो भी क्लिप्स हैं वो स्टिक कम हुई हैं। तो जहाँ पे देखो ये मैक्सिमम सारे में मैक्सिमम ही है 10 10 10, 2 जो है ना ये कम है। तो इधर देखो ये मैक्सिमम इधर वाली पोजीशन में कहाँ कहाँ पे है, तो देखो जहाँ पे लेस है 2 वाली है तो वहाँ पे ही हम देखेंगे कि जहाँ पे 10 है और जहाँ पे मैक्सिमम है दोनों में, है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा पहले वाला, क्योंकि हमें पता है कि ए और बी, ए और सी पोजीशन जो है ना उसमें मैक्सिमम जो है वो अट्रैक्ट होएगी, और बी पोजीशन जो है ना उसमें इतनी अट्रैक्ट नहीं रहेंगी। तो हमारा आंसर आएगा पहले वाला, जे वाला। तो देखते हैं आगे आंसर। आंसर क्या है, द ऑप्शन 1 given in the table is correct. According to this option, the pins attracted by the magnet at its pole are more. तो देखो ऑप्शन 1 जो है टेबल के अकॉर्डिंग वो सही है, करेक्ट है। और ये ऐसा क्यों है, इस ऑप्शन के अनुसार क्या है, पिन जो है अट्रैक्ट करेंगी मैग्नेट पे इसके पोल्स पे या मैक्सिमम, है ना, मोर देन इन द मिडल, मिडल से ज़्यादा पोल्स पे अट्रैक्ट करेंगी। दिस इज ट्रू बिकॉज ए मैग्नेट हैज़ मैक्सिमम एंड इक्वल स्ट्रेंथ एट दी पोल्स। क्योंकि मैक्सिमम जो रहती है ना उसकी मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति, वो पोल्स पे मैक्सिमम रहती है और इक्वल भी रहती है, वो दोनों बराबर रहती है। तो हमने देखा है कि 10 ए पोजीशन पे और 10 ही बी पोजीशन पे उसकी जो है अट्रैक्ट होंगी। तो इक्वल भी बता दिया हमने, ठीक है, मैक्सिमम भी बता दिया, ठीक है बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों, रेशमा वॉट 3 आइडेंटिकल मेटल वार्स फ्रॉम द मार्केट। बोला रेशमा नाम की कोई लड़की वो 3 मैग्नेटिक बार लेके आती है जो एक जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल है, ठीक है बच्चों। कहाँ से लेके आती है, फ्रॉम द मार्केट। आउट ऑफ दीज बार्स, इन बार में से
मैग्नेटिक बार में से क्या हुआ, टू वर मैग्नेट्स, दो तो मैग्नेट की हैं, दो तो चुंबक की हैं बनी हुई हैं, एंड वन वाज जस्ट ए पीस ऑफ आयरन, तो एक उसमें जो एक जो है ना वो बार मैग्नेट नहीं है, वो एक सिर्फ पीस है, टुकड़ा है आयरन का। हाउ विल सी आइडेंटिफाई विच टू अमंगस द थ्री कुड बी मैग्नेट्स, तो वो कैसे इसको पहचान करेगी कि उन तीनों में से जो है दो जो मैग्नेट हैं वो असल में मैग्नेट हैं। तो किसी भी और मटेरियल की आपने हेल्प नहीं लेनी है विदाउट चूजिंग एनी अदर मटेरियल। तो इसका आंसर है रेशमा शुड टेस्ट द मेटल बार्स बाय ब्रिंगिंग देयर एंड्स क्लोज टू ईच अदर, तो वो क्या करेगी, इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगी कि मेटल बार्स जो है ना वो उसको नज़दीक में लेके आएगी, उसके एंड्स को क्लोज टू ईच अदर अदर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में इसको लेकर आएगी एक दूसरे के क्लोज। इफ़ एनी टू वार्स सो रिपल्सन, अगर किसी भी दो वार्स ने रिपेल कर दिया एक दूसरे को, दिस टू वार्स मस्ट बी द मैग्नेट, तो ये मैग्नेट होंगी। ये बच्चों एक हमने बुक्स में भी रीड किया था कि ये एक बेस्ट टेस्ट रहता है किसी भी पीस को पहचानने के में कि वो मैग्नेट है एक्चुअल में या नहीं है। तो रिपल्सन ही एक ऐसा तरीका है जैसे वो सेम पोल्स एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो वो रिपेल करेंगे। तो यही एक एकमात्र जो है ना बेस्ट ऑप्शन है कि हमें पता चल जाता है कि वो मैग्नेट है दोनों वाले पीस। ठीक है ना, बाकी तो सारे अट्रैक्ट ही करेंगे ना, जो कोई भी मटेरियल आयरन निकल जो भी है उसको तो मैग्नेट अट्रैक्ट ही करेगा, रिपेल तो नहीं करेगा। तो जब मैग्नेट मैग्नेट को ये साथ में लेके आएंगे तो वो अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है कि रिपल्सन करके हम उसको पता लगा सकते हैं कि ये दोनों मैग्नेटिक बार है। ओनली बिटवीन मैग्नेट्स इन सेम पोल्स, तो सेम पोल्स रहेंगे तो वो रिपेल करेंगे। इफ़ वन वार इज अट्रैक्टेड टू बोथ द अदर वार्स एंड नेवर शोज रिपल्सन, अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो बार्स कभी भी रिपल्सन नहीं दिखाएंगे, देन दैट बार इज द आयरन बार, तो वो वाली आयरन बार रहेगी। एज आयरन इज अट्रैक्टेड टू बोथ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, क्योंकि आयरन जो है ना वो दोनों पोल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, दस द टू मैग्नेट्स बार आर आइडेंटिकल एज मैग्नेट। तो इस वजह से हम उसको पहचान कर लेंगे कि ये दो वाले जो मैग पीस है ना बार हैं वो क्या है, मैग्नेट्स है। क्वेश्चन 6 बच्चों, यू आर गिवन ए मैग्नेट विच डज नॉट हैव पोल्स मार्क्ड, आपको एक मैग्नेट दिया गया है उस पर कुछ भी लिखा नहीं है कि इसका पोल कौन सा है। हाउ कैन यू फाइंड द पोल्स विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट, आप उसके पोल्स की पहचान कैसे करोगे दूसरे मैग्नेट की सहायता से, कोई और मैग्नेट आप ले लोगे उसकी सहायता से। विच हैज़ इट्स पोल हैज़ मार्कड, तो जो मैग्नेट आप दूसरे वाला लोगे ना उस पर सारे पोल्स मार्कर कर रखे हैं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, उसकी सहायता से हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसका आंसर है बच्चों, लेबल द मैग्नेट्स ऑन विच पोल्स आर मार्कड एज ए, जो मैग्नेट आपको दिया गया है जिस पे पोल्स मतलब बता रखे हैं कि ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, उसको हम ए मार्क कर देंगे। एंड लेबल द मैग्नेट ऑन विच पोल्स आर नॉट मार्कड एज बी, तो जो मैग्नेट के बारे में पता ही नहीं है कि इसके कौन से पोल हैं उसको हम बी मार्क कर देंगे। ये देखो बच्चों, ये ए वाला जो है इस पे हमें मार्क दे रखे हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, बी वाले में नहीं दिया है कुछ भी, तो ये हमें इसको बी मार्क करना है। ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट ए नियर वन एंड ऑफ मैग्नेट बी, एक नॉर्थ पोल जो है ना मैग्नेट का ए वाले का उसको हम मैग्नेट बी वाले के एंड पे लेके आएंगे। इफ मैग्नेट बी इज रिपेल्ड देन दिस एंड इज नॉर्थ एंड अदर एंड विल बी साउथ, पता ही है बच्चों जो नॉर्थ साउथ को रिपेल नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा तो वो क्या है सेम पोल्स हो जाएंगे, तो अदर क्या हो गया साउथ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इफ वन वार इज attracted to both
दी अदर बार्स एंड नेवर शोज रिपल्सन। तो अगर कोई भी अट्रैक्ट करेगा तो दोनों में से तो क्या होगा, एक मिनट यहाँ पे थे। इफ़ देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट ए, अगर जहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है नॉर्थ पोल में, है ना, मैग्नेट ए में, एंड द अननोन एंड ऑफ मैग्नेट बी, जो हमें मैग्नेट बी दे रखा है अननोन है ना, देन द अननोन एंड ऑफ मैग्नेट बी विल बी साउथ पोल एंड अदर एंड विल बी नॉर्थ पोल। तो हम रिपल्सन और अट्रैक्शन से इसका पता लगा लेंगे कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे बाद में, ठीक है बच्चे। ए बार मैग्नेट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 7, ए बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल्स, how would you find out near which end its north pole is located without choosing another magnet? तो आपको एक बोल रहा है बार मैग्नेट दे रखी है जिस पे कुछ भी मार्किंग नहीं की गई है, ये इसका कौन सा पोल है। तो आप कैसे उसको पहचानोगे कि दूसरे वाले जो एंड है नॉर्थ पोल इज लोकेटेड विदाउट चूजिंग अनदर मैग्नेट, कोई भी दूसरा मैग्नेट इसका चूज नहीं करना है बच्चों। तो हमने ये एक्टिविटी भी की थी बच्चों कि जब हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं ना, वो धरती के साथ अलाइनमेंट बना लेता है कि उसका जो एक खास डायरेक्शन में जो सेट रह हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है बच्चे। तो वो कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो उसके हिसाब से हम इसका अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सा नॉर्थ पोल है इसमें से, ठीक है बच्चे। हमें नॉर्थ पोल के बारे में पूछा है कि कौन सा नॉर्थ पोल है। तो टेक द बार मैग्नेट एंड टाइट विद ए थ्रेड। तो एक बार मैग्नेट हमने जैसे बुक में भी हमने स्टडी किया था ना, प्रैक्टिकल किया था, वैसे ही हमें एक मैग्नेट लेना है, उसको टाई करना है थ्रेड से, किसी धागे से, डोरी से, एंड सस्पेंड इट फ्रीली ऑन ए वुडन स्टैंड, और इसको हम लकड़ी के स्टैंड पे फ्रीली सस्पेंड करना है। जेंटली रोटेट द बार मैग्नेट एंड अलाउ इट टू कम टू रेस्ट। अब इसको हल्का सा रोटेट करना है, घुमा देना है, और इसको हमने क्या करना है, वेट करना है कि ये रेस्ट पे आ जाए, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं। जिस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विल कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये जब फ्रीली सस्पेंड करेगा ना तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट करने लगेगा। दिस एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। तो जो नॉर्थ वर्ड की साइड में डायरेक्शन में पॉइंट करेगा ना, वो उसका क्या रहेगा, नॉर्थ पोल। क्वेश्चन 8 बच्चे, if the earth is itself a magnet, can you guess the poles of earth's magnet by looking at the direction of the magnetic compass? अगर धरती एक बड़ी जो है अपने आप में खुद मैग्नेट है हो, तो आप क्या अंदाजा लगाओगे कि उसका जो पोल है वो कौन सी दिशा में कौन सा पोल है, एक मैग्नेटिक कंपास को देख के। तो पता ही है बच्चे, मैग्नेटिक कंपास भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रेस्ट करेगी, है ना। तो वही ऊपर वाले क्वेश्चन की सेम कॉपी है ये वाला क्वेश्चन। तो आंसर है द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास पॉइंट। यहाँ पे थे ना बच्चों, compass point is the south pole of the earth's magnet, held the direction in which the south pole of the magnetic compass point is in the north pole of the इज द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ's मैग्नेट। तो ठीक है बच्चों, जो जहाँ पे आके वो पॉइंट करेगा वही उसकी डायरेक्शन बन जाएगी, ठीक है बच्चे। 9th क्वेश्चन, हाईले मैकेनिक वाज रिपेयरिंग अ गैजेट चूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर। बोला है क्योंकि मैकेनिक है वो एक छोटे किसी यंत्र को ना रिपेयर कर रहा है, गैजेट जिसको बोलते हैं, रिपेयर कर रहा है, उसमें कोई खराबी थी उसको वो ठीक कर रहा है। तो वो कैसे ठीक कर रहा है, यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर रहता है ना बच्चों, वो स्क्रू को खोलने और कसने वाला एक छोटा सा डिवाइस रहता है, लंबा सा, तो वो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उसको ठीक कर रहा है। द स्क्रू ड्राइवर विल kept falling down, the steel screwdriver will kept falling down, जहाँ पे ना बच्चे kept लिखा हुआ है, ठीक है।
तो जो स्क्रू ड्राइवर है ना वो स्क्रू को नीचे गिरता रहता है उसको जब उसको खोलता है कसता है, ठीक है। सजेस्ट अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मैकेनिक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। तो आपने जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है ना, तो वो जो स्क्रू है वो स्क्रू ड्राइवर से अ, खोलने पर उसको एक गिरे ना, स्क्रू जो भी है ना। तो इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है मैकेनिक की को। तो मैकेनिक शुड मैग्नेटाइज द स्क्रू ड्राइवर। तो आंसर है कि मैकेनिक को क्या करना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेटाइज करना चाहिए, मतलब उसको मैग्नेट बना लेना चाहिए। हमने देखा है ना तरीका मैग्नेट बनाने वाला, बुक में पढ़ा था। जब हम किसी भी परमानेंट मैग्नेट को किसी भी आयरन फिल आयरन के या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर मतलब उसको रगड़ते हैं, है ना, एक खास डायरेक्शन में, तो वो क्या बन जाता है, मैग्नेटिकटाइज हो जाता है, वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। तो आफ्टर मैग्नेटाइजेशन द स्क्रू ड्राइवर विल अट्रैक्ट द स्क्रू। तो मैग्नेटाइजेशन होने के बाद जब वो मैग्नेट बन की तरह बिहेव करने लगेगा तो स्क्रू ड्राइवर वो स्क्रूज को अट्रैक्ट करने लगेगा, तो उसके साथ में वो जाके स्टिक हो जाएगा, तो वो नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो एंड विल प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग। तो उसके साथ ये मतलब रुक जाएगा नीचे गिरने से। ऐसे हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है ना सारा, बहुत ईजी है बच्चों, है ना। आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन। टू रिंग्स, ये बच्चों वही क्वेश्चन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, ये काफ़ी लेंथी था, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। इसका जो फुल वर्जन है ना, ये मैंने यहाँ पे पिक ली हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। आगे है सर, ये है देखो 10 वाला क्वेश्चन है जी। टू मैग्नेट्स एक्स एंड वाई आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर 4.16। ये 4.16 फिगर है, ये दो रिंग्स दिखाए गए हैं एक्स एंड वाई वाले। इसको मार्क किया हुआ है, एक को एक्स एक को वाई। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द मैग्नेट एक्स डज नॉट मूव डाउन फर्दर। तो ये वाला जो एक्स मार्क मैग्नेट है, ये नीचे नहीं जा रहा है, इसके इसके साथ में नीचे नहीं जा रहा और इसके अंदर, ठीक है बच्चे। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न, तो इसका क्या कारण है कि ये और नीचे नहीं आ रहा है ये वाला मैग्नेट। suggest a way to bring the magnet x in contact with magnet y। तो ये x वाला मैग्नेट है, एक मिनट बच्चों, ये देखो, ये एक्स वाला मैग्नेट है और ये वाई वाला है, ठीक है। तो आपने कुछ सजेस्ट करना है ऐसा तरीका जिसके तरीके से जमाने से ये एक्स वाला इस वाई पे आके कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, इसके साथ में आके जुड़ जाए, विदाउट पुशिंग ईच आइदर ऑफ द मैग्नेट्स। किसी को भी हमने धक्का नहीं देना है, आराम से उसको अंदर में जाना देना है, तो ऐसा हमने करना है, ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर देखते हैं, ये रहा इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन, जो अभी हालात हैं इसके, सोन इन फिगर एक्स एंड वाई मैग्नेट्स आर रिपेलिंग ईच अदर। तो जैसे फिगर में दिखाया गया है, एक्स एंड वाई मैग्नेट्स जो है ना वो एक दूसरे को रिपेल करने पे लगे हुए हैं, क्यों, क्योंकि उसके सेम पोल्स जो है ना वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं। सो टू ब्रिंग दैम टूगेदर टेक आउट द मैग्नेट एक्स एंड फ्लिप इट सो दैट देयर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स को उल्टा दे के रखना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। जैसे ही हम इसको फ्लिप करेंगे, फ्लिप करने से वो उसका पोल चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने पे क्या होगा, उसके अनलाइक पोल अट्रैक्ट करने लगेंगे ईच अदर एंड दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन 11। थ्री मैग्नेट्स आर अरेंज्ड। तो बच्चे ये हमने शॉर्ट में लिखा है, इसका फुल क्वेश्चन जहाँ पे है ये रहा। थ्री मैग्नेट्स आर अरेंज्ड ऑन ए टेबल इन द फॉर्म ऑफ शेप सोन इन फिगर 4.17। फिगर 4.17 जैसे दिखाई गई ना, ये थ्री मैग्नेट्स हैं, एक ये वाला
सेकंड जे और थर्ड जे, इसको हमने अरेंज किया हुआ है अट्रैक्ट करने के, ठीक है बच्चों, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर चुके हैं, एक दूसरे से स्टिक हो चुके हैं। व्हाट इज द पोलैरिटी नॉर्थ और साउथ एट द एंड्स ऑफ 1 2 3 4 एंड 6 ऑफ द मैग्नेट्स। तो जहाँ पे देखो ये मार्क लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारी क्या दिखा रखी है, इसकी पोजीशन दिखा रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें पोलैरिटी बतानी है कि इसका नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ कहाँ पे है, ठीक है बच्चे। पोलैरिटी का मतलब क्या है कि इसका नॉर्थ और साउथ पोल कौन सा है, देखते हैं बच्चे उसका। ये रहा 11th क्वेश्चन, आंसर है फ्रॉम द फिगर, इस तस्वीर से द पोलैरिटी ऑफ एंड्स इज डिसाइडेड एज फॉलो, इसकी पोलैरिटी हम नीचे दिए गए पॉइंट्स के आधार पर बता सकते हैं। पोलैरिटी ऑफ एंड 5 इज नॉर्थ, देन एंड 6 विल हैव साउथ पोलैरिटी। जो पहला पॉइंट हमने बनाया ना, तो इसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, एंड 5 वाले की नॉर्थ में है, तो एंड 6 वाले की क्या रहेगी, साउथ रहेगी, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं 2 नंबर पॉइंट में, द एंड 4 इन द कॉन्टैक्ट विद द एंड 5, तो जो 4 वाला है ना वो कॉन्टैक्ट विद 5 में है। विल बी ऑफ साउथ पोलैरिटी एज इट इज़ बीइंग अट्रैक्टेड बाय द नॉर्थ पोल, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है नॉर्थ पोल को, कहाँ पे, एंड 5 पे। ये हमें बहुत सिंपल चीज़ है बच्चों ना, देखने में लगता है कि बहुत मुश्किल सी है, बट ये इतनी मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं हमें वही उसको देखना है। आगे देखते हैं 3 पॉइंट पे, ओबियसली इफ एंड 4 इज साउथ देन एंड 3 विल बी नॉर्थ। अगर स्पष्ट है कि फोर्थ वाला नॉर्थ है, साउथ में है, तो थर्ड वाला क्या रहेगा, नॉर्थ में रहेगा। आप बार बार ना इसको तस्वीर में देखो बच्चे बुक की, है ना, जो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। आप अपनी बुक को इसको पास में रख लो जब ये स्टडी करोगे। तो आगे देखो 4 पॉइंट पे, सिंस एंड 2 इज अट्रैक्टेड बाय एंड 3, तो 2 वाला अट्रैक्ट कर रखा है 3 वाले को, क्योंकि वो नॉर्थ है 3 वाला, सो एंड 2 विल बी ऑफ साउथ पोलैरिटी, तो 2 वाला क्या रहेगा, साउथ में रहेगा, अपोजिट रहेगा ना, तो ये नॉर्थ है 3 वाले में, तो 2 वाले में क्या रहेगा, साउथ रहेगा। 5 पे देखते हैं बच्चों, सिंस एंड 2 इज साउथ पोलैरिटी एंड 1 विल बी नॉर्थ पोलैरिटी, तो क्योंकि एंड जो 2 वाला दे रखा है वो क्या है, साउथ में है उसकी पोलैरिटी, तो एंड 1 कहाँ पे रहेगा, नॉर्थ में रहेगा, अपोजिट होएगा वो एक दूसरे की, ठीक है बच्चे। तो इसके साथ ही हमारा ये सॉल्वड वाला जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट था वो एंड होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो थैंक्स बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ काफ़ी टाइम तक जुड़े रहे हो, थैंक्स।